अस्सलाम वालेकुम। अभी हम क्लास शुरू करते हैं, थोड़ा सा टाइम है इस वक्त, लेकिन थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, कुछ चीज़ें पूछ लेते हैं और तकरीबन अराउंड विद इन नेक्स्ट 10 मिनट्स फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। मुझे कौन कौन जानता है पहले? और मिस आयशा को कौन कौन जानता है? अच्छा, फिर उनका इंट्रोडक्शन कर देते हैं। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सर? अच्छा, मेरा नाम आयशा है और मैं पिछले 2.5 साल जीआईसी के अंदर फैकल्टी सर्व कर रही हूँ। आप लोग मुझे जानते रहिए और ये भी आप लोगों के साथ मेरा जो इंटरेक्शन है, तो इंशाल्लाह होपफुली ये हमारी जैसी जिंदगी बहुत अच्छी से गुजरेगी और हम बहुत कुछ सीखने जाएंगे इंशाल्लाह। ओके। थोड़ी सी पहले मजाकिया बातें कर लेते हैं। तो उसमें लिखा गया लास्ट वीक सेलिब्रेशन की क्लासेस खत्म हो गई, इस वीक फिर से शुरू हो गई। तो फिर 3 वीक बाद फिर एक और सेलिब्रेशन करेंगे। आई गेस आप लोग पैसे जमा कर लें, एक और करेंगे। फिर एक और 3 वीक का एक्सटेंशन मिल जाएगा, फिर वहाँ पर सेलिब्रेशन करेंगे। वैसे अभी तक आप लोगों ने कितनी सेलिब्रेशन की? जीआईसी के लिए 3-4 की होगी। हर क्वार्टर के एंड के बाद कुछ ना कुछ हो रहा है, फिर अगला क्वार्टर आ जाएगा, फिर अगला क्वार्टर आ जाएगा। ओके, अच्छा वैसे आवाज क्लियर है? सही है। अभी तक जितनी चीजें हमने पढ़ी है ना, सारी मोर लेस टेक्निकल कंटेंट से रिलेटेड है। अभी जो पढ़ेंगे टेक्निकल ही है, बट चीजें थोड़ी सी है कि हम मार्केट को समझते हुए और उससे रिलेटेड प्रिपरेशन करते हुए चीजें पढ़ेंगे। तो बात समझ आ रही? सही। ये कौन सी चीज है जो इसने नहीं पढ़ा मुझसे, या मैं वापस मुसल्लत कर दिया गया? ठीक है, तो बस ये कि मैं पूछता इसलिए हूँ ताकि मुझे बताओ कि आप लोग अटेंटिव हैं या नहीं। ठीक है, अगर मैं नहीं पूछूंगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि यहाँ जो मैंने कहा है वो समझ आएगी या नहीं है। इस बात को क्लियर है चीज? ऐसा फिर प्रेशर क्यों दे रही? आप रिकॉर्ड करेंगे? नहीं मतलब बता दो मुझे, कोई मसला नहीं। रिकॉर्ड करेंगे तो वो रिकॉर्ड करेगा, सिर्फ मल्टीपल लोग रिकॉर्ड करेंगे तो एक बंदा कोई कर रहा है एंड देन फिर पोस्ट कर देंगे। ठीक है, अच्छा वैसे सर जिला सर अनीक सर कासिम हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा फाउंडेशन मैं बिल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, जब तक आएंगे तो फिर वो चीजें कंटिन्यू कर लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा टॉपिक। ठीक है, आप लोग सुन रहे होंगे, अगर आप लोगों ने कोर्स कंटेंट पे थोड़ा बहुत ध्यान दिया होगा तो एफपीई के बारे में बड़ी बात चल रही है, जिया ट्विटर उसके बारे में बड़ी बात चल रही है, जिया डेवलपर एआई या एआई एजेंट उसके बारे में बड़ी बातें चल रही हैं। कुछ समझ आ रहा है कि क्यों इसकी जरूरत पड़ी या एफटीई क्यों इसका कॉन्सेप्ट आया? कुछ थोड़ा बहुत आप लोग शेयर कर सकते हैं इससे पहले कि मैं अपनी डिटेल्स बताना शुरू करूं? तो इतना तो पढ़ ही है कि मैं मतलब थोड़ा बहुत आप बता सकते हैं। अच्छा, मैंने जो कहा वो समझ आ रहा है? मैंने जो कहा वो समझ आया या नहीं आया? मैंने बिल्कुल सिंपल करके आप लोगों से पूछा कि यार फॉर एग्जांपल आप लोग बहुत सारी टेक्नोलॉजी सुन रहे हो, उसमें एक एफपीई है, जिया ट्विटर है, ठीक है, और जिया डेवलपर एजेंट्स है। थोड़ा बहुत कुछ इसके बारे में पता है, उसे ट्राई किया है, कुछ ना कुछ चीजें अपने एंड से देखी हैं, कुछ शेयर कर सकते हो। गलत सही की बात नहीं है, बातें शेयर करना, अपना ओपिनियन शेयर करना। कुछ आप लोग बता सकते हैं मेरा टीम क्या है, क्यों इसका कॉन्सेप्ट है, क्या चीज है, क्यों पढ़ना है इसका? लेकिन कोर्स वैसे टेक्निकल वगैरह तो खत्म हो गया, लेकिन ये एडिशनल 6 क्लासेस जो अगले 3 वीक चलेंगी इंक्लूडिंग दिस वीक,
उसमें बहुत सारे रीजन है तो बता सकते हो इस स्टूडेंट्स को मार्केट रेडी करने के लिए सर। अच्छा, ये जल्दी से बात बता देता हूँ। मैंने अपनी लास्ट क्लास में शेयर किया था कि मैं एक साइट कोडिंग साइट में कमोडिटाइज हो गई है, सही है, बहुत कॉमन हो गई है। हर किसी के पास क्लाउड कोड का एक्सेस है, हर किसी के पास किसी न किसी एजेंट का एक्सेस है या नहीं। उस एजेंट के एक्सेस से हुआ क्या कि मैं अगर उसको कोई प्रॉम्प्ट करूंगा वो मुझे कोड करके दे देगा, है ना। अब कोड करके देने से हो क्या है कि जो टेक्निकल पार्ट था, जो वैल्यूएबल पार्ट था, जिसकी बेसिस पे काफी सारा लोगों का करियर डिपेंडेंट था, वो चीज तो कमोडिटाइज हो गई, उसमें वैल्यू खत्म हो गई। ये बात समझ आ रही है नहीं? हमने 2023 से पढ़ना शुरू किया। हमने बेसिक टाइपस्क्रिप्ट पढ़ी थी, बेसिक पाइथन पढ़ी थी, उसके आगे बढ़ते गए और हमने पूरा टेक्नोलॉजी देखा है कि यार 23 से लेकर आज 2026 है, वो जो कोड हम हाथ से करते थे, वो जो चीजें हम समझ के करते थे, आज वो चीजें से प्रॉम्प्ट के थ्रू हो जाती हैं, क्या होती हैं तो सही। इसका मतलब ये है जो पिछले कई सालों से जो डेवलपर की जॉब या आईटी बनी थी या किसी आईटी रिलेटेड फील्ड में जो बंदा काम कर रहा है उसकी जो जॉब सिक्योर समझी जाती थी, वो वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब इस आप तरह देखिएगा, ये काम हो गया, अब देखिएगा स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है आपको? जोर से बोलता है, आवाज नहीं आ रही, जोर से। फाइनल की स्टॉक प्राइस सही। हमारा जब हम इस कोर्स में हमने ज्वाइन किया होगा तो उस टाइम पे कॉन्सेप्ट ये होगा कि यार मैं यहाँ से पढ़ के आया कि मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ या मैं लेट्स सपोज अपना पूरा करियर कोडिंग पे डिपेंड करके उस चीज को अचीव कर लूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ पैसे कमा रहा हूँ। लेकिन अब चूंकि 2026 के अंदर हम लोग देख रहे हैं तो हो क्या है, मार्केट पर शिफ्ट हो गया। तो जो फ्रीलांसिंग वाली फील्ड थी वो तुम्हारे सामने डेड है, सही। इसी तरीके से अगर आप अपवर्क पर भी देखेंगे मार्केट स्टॉक्स नीचे जा रहा है, बहुत ज्यादा फायरिंग भी हो रही। आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट ने 1 लाख बंदे ले ऑफ कर दिए, ये देखा है। लेकिन अगर आपने सर्च किया कि कुछ बातें सुनी होंगी जिसमें आप कंटेंट शेयर करते हैं या कुछ लिंक्स शेयर करते हैं, उसमें आपने देखा होगा यार एफटीई फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर की मार्केट में डिमांड ज्यादा है, डिमांड एक्सपोनेंशियल ग्रो कर रही है, सही। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने और डिफरेंट एजेंट्स ने अराउंड $3.5 बिलियन उस चीज के लिए एलोकेट करनी है, इस एफटीई वाली चीज को, सही। अब हम थोड़ा पहले शुरू में जाने हम एफटीई को टारगेट क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये बनना इतना आसान नहीं है क्योंकि इसमें कमोडिटी वाला काम नहीं कर रहा है, इसमें सोफिस्टिकेटेड काम करना है, ठीक है। अब ये सोफिस्टिकेटेड काम क्या है इस चीज को अभी आप थोड़ी देर में देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक स्टेप बैक आगे जरा ये एफटीई वाली चीज मार्केट में क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा, एफटीई फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर नया कॉन्सेप्ट नहीं है, पुराना ही कॉन्सेप्ट है। आई थिंक पुराने या कुछ साल पहले इसे इम्प्लीमेंटेशन इंजीनियर्स के नाम से या सपोर्ट इंजीनियर के नाम से जॉब होती थी, जिसमें फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी है, कंपनी ए, मैंने एक प्रोडक्ट बनाया जो कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है, मुझे कंपनी बी के पास जाके उसे रन करना है। अब फॉर एग्जांपल अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, कंपनी बी के पास अगर लगाना है तो उसमें कोई मुश्किलात होंगी कि नहीं होंगी। अगर मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करना है या मुझे कैनवा यूज करना है, ठीक है, कैनवा एज अ प्रोडक्ट यूज करना है, तो क्या उसके यूसेज में दिक्कत या परेशानी आ सकती है या नहीं आएगी, ये सिंपल है। ये जवाब नहीं है। कैनवा जिस बंदे को थोड़ा बहुत कंप्यूटर और थोड़ा बहुत ग्राफिक का आइडिया है वो चीज इम्प्लीमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता,
लेकिन एक ईआरपी है, यानी इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का सॉफ्टवेयर मुझे इंटीग्रेट करना है। अब इसको क्या मसला है, वो एक बंदा जिसको कभी जिसने कंप्यूटर का ऑन ऑफ किया हो, क्या वो इंटीग्रेट कर सकता है? अब आप टारगेट करें इसको, फॉर एग्जांपल ये ईआरपी सिस्टम है, सही? एक ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री लेट्स सपोज दे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसको इस एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग या ईआरपी सिस्टम की जरूरत होगी है या होती है, सही? उसके लिए डिप्लॉयमेंट करने के लिए अगर मैं कंपनी ए हूँ, मुझे एक टेक्सटाइल के लिए ईआरपी इंप्लीमेंट करवाना है, तो उसके इंप्लीमेंटेशन इंजीनियर्स वहां जाकर बैठेंगे, उनकी टीम के साथ काम करेंगे, उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को वहां पे जाके कनेक्ट करेंगे, डिप्लॉय करेंगे और पूरी यूसेज साइकिल चलेगी। ये बात समझ आ रही है? सही। ये जो इम्प्लीमेंटेशन इंजीनियर्स जो कंपनी ए की तरफ से गए कंपनी बी के पास जाके उनकी टीम के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट कंपनी ए का यूज करके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यही कॉन्सेप्ट है फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर्स का। बात समझ आ रही है? यानी फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर्स काम कर रहे हैं कि वो ऑन साइट जाते हैं, उस सर्टेन टीम या सर्टेन कंपनी के डिपार्टमेंट के साथ जाके काम करते हैं, वहां जाके प्रोडक्ट की इंप्लीमेंटेशन करते हैं, एंड देन एंड टू एंड पूरा उनका सिस्टम देखकर, उनकी यूजर रिक्वायरमेंट्स देखकर, उनके प्रोसेस फ्लोज देखकर सिस्टम बनाते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं और काम करते हैं। सही? एक कॉन्सेप्ट है इसका एफडीएस का। अब हमने पढ़ा हुआ है कमोडिटी टैग, सही? और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं एफडीएस की। थोड़ा सा अपनी सोच के बनाएंगे यार बात की क्या होगा उस तरफ जाने का। अच्छा, इस ऐसा कोई ओपिनियन लेता है जब कुछ ऐड करना है। अच्छा, तो मैं सर आपको रिपीट करूंगी कि माशाल्लाह तो मैं इतना जबरदस्त तरीके से समझा, आपको एक्सप्लेन कर सकता है और भी एक सिंगल डेफिनेशन है, सिंगल लाइन डेफिनेशन है एनुअल। अभी तो कर रहा है क्या मेरी साइड या फिर मेरी साइड? अच्छा ठीक है, थोड़ा सा सर डाउन और मेरी साइड से आप थोड़ा सा डाउन कीजिए और कभी। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है माशाल्लाह से यहाँ पर पूरे बैठे क्राउड में अच्छे से समझ लिया, लेकिन अब तक कोई बता नहीं जो वर्ड्स वो नहीं मिला। अच्छा, तो सिंपली क्या होगा ना, पहले जब हमारी बेसिक डेवलपमेंट में होगी, हम क्या करते थे कि हमें एक प्रोजेक्ट का सीधा सीधा हम एक आज से एक उसमें इन्वायरमेंट वो प्रोजेक्ट द्वारा डेवलप करते हैं देन से राइट। ये पुराना दौर था। अब एमपी का क्या हुआ कि भाई हम पहले कस्टमर के पास जाते, उनके साथ उनकी प्रोडक्ट डिस्कस करते और उनके जो प्रॉब्लम थे उसको समझ के दे और उस पर डेवलप करते। और ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने बहुत ही कॉम्प्लेक्स करके बनाने की कोशिश की। ओके, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को समझ आ गया कि एफटीई का कॉन्सेप्ट क्या है। सही, आगे चलते हैं स्टेप नंबर 2। एफटीई की मार्केट में क्या राइट है इसलिए अब मैंने आप लोगों से मैंने जो बेस कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया मैंने एफटीई क्या है। सही, दो चीजें हम समझते हैं, एफटीई नहीं एफडीई मार्केट में इसकी जॉब्स इतनी ज्यादा क्यों एक्सप्लोर हो रही है, तो बता सकते हैं? इसका परफेक्ट आंसर नहीं चाहिए, बट समझना चाहिए कि आप लोग मुझे से ये कहने लगे कि एक तरफ हम ये देखते हैं जो कमोडिटाइज वाला काम था उसकी मार्केट में जॉब्स बता रही है, क्योंकि वो काम किससे ऑटोमेट हो रहा है, यूजिंग क्लाउड कोड, यूजिंग जनरल एजेंट, व्हाटएवर एजेंट आप यूज कर रहे हैं, तो जनरेट जरूर कर रहा है। सही, मसला ये है कि एफडीई
जो स्किल्स में एक्सपोनेंशियली एक्सपेंड कर रही है या राइज कर रही है, इवेंचुअली वो है तो ना कोड रिलेटेड कोई आइडिया कोई चीज कस्टमाइज प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, ये चीज है। दूसरा सर ओके, मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा। मसला ये है कि बेसिकली एआई तो अवेलेबल है, पावरफुल मॉडल्स अवेलेबल है, कंपनीज को ये नहीं पता कि इसको प्रॉपर्ली यूज कैसे करना है। और इम्प्लीमेंटेशन इंजीनियर्स हैं जो डेवलपर है, वो किस माइंडसेट से सोचते हैं, वो डेव माइंडसेट से सोचते हैं कि यार लो क्वालिटी हमने कोड करवा दिया, वो प्रोडक्ट हमने यूज करिए एआई के थ्रू जो भी करिए, उससे उन्हें एक्सपेक्टेड आरओआई नहीं मिलना। ये आरओआई क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल दे दूं, सही आप बहुत से जगह समझिएगा, और ये मेरी खुद की मिस्टेक है जो कि इसकी करेक्शन होता है। मैं जिस जगह पे काम करता हूँ वहां पे कल्चर ये जाना है एआई फर्स्ट, हर चीज में वो एआई को इंटीग्रेट करना चाहता। सिर्फ प्रॉब्लम जो है बड़ी जबरदस्त है, जो कि उससे भी मिस हो गई। अब इसको समझना है, जिस डोमेन में मैं काम करता हूँ वो डोमेन है क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल में होता यह है कि आप सबको ये पता है कि जब कोविड की वैक्सीन बनी थी तो सबसे पहले उस पर ट्रायल किसके होते हैं? कोई भी दवाई बनती है दुनिया में तो ट्रायल कहाँ होते हैं? जानवरों में सबसे पहले होता है। पहले स्टेज के जानवरों में चूहों को और दूसरे में फिर बंदर पे, तीसरे में चौथे में जानवर पे ह्यूमन ट्रायल्स होता है। ये बात समझ आ गई? आप ये अच्छा एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको रिलेट कर सके। मैं बात ये कर रहा था सिर्फ रिलेट करने के लिए। अब क्लिनिकल ट्रायल का मतलब ये कि मैं जिस डोमेन में काम करता हूँ उनके पास एक सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू वो रिक्रूट करते हैं उन पेशेंट्स को या उन यूजर्स को जिसपे दवाइयों का एक्सपेरिमेंट होना होता है। सिर्फ ये बात मैं शॉर्ट में बता दूं, एक तरह से सॉफ्टवेयर है जिसमें काम करते हैं वो सारे लोग। अब दैट मींस कि सॉफ्टवेयर के अंदर उस पेशेंट का डेटा है, ठीक है, मल्टीपल जितने भी पेशेंट्स रिक्रूट हो रहे हैं और कुछ ना कुछ डेटा अवेलेबल है। अब होता ये है कि जो बंदा रिक्रूट कर रहा होगा उसके पास सिस्टम के अंदर वो क्लिक करना पड़ता है तो पेशेंट की पूरी फाइल आ जाती है। सही, वो मल्टीपल ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे उसके फर्दर डिटेल्स हो जाएगी। ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे अगर मुझे एआई फिट करनी है तो मैं कहाँ फिट करूँगा? मैंने एक चैट बना दी इंटरफेस, उसमें बता के टाइप करेंगे व्हाट इज दिस पेशेंट है फॉर एग्जांपल, उसको वहाँ आंसर मिल जाएगा, उसको देखने की जरूरत नहीं। ऐसा है नहीं, ठीक है। ये एआई की एप्लीकेशन है। कौन कहता है यहाँ पे एआई इंटीग्रेट करना सही है, ये टाइम बचाएगा, ये कुछ करेगा? कौन करे इसे? कौन करेंगे नहीं सही है? क्यों? अब कह रहे नहीं सही रीजन मैं पूछता हूँ आप थोड़ा सा सोच बना सकते, थोड़ा सा आगे बता रहे हैं। लेकिन केस थोड़ा सा डिफरेंट है। अब मैं आपको बता रहा हूँ टेक्निकली जिन्होंने कहा कि ऐसे ही एआई यूज हो सकता है वो ठीक है अपनी जगह पे, या एआई यूज हो सकता है, बट मसला क्या है मैं बता रहा हूँ और ये मुझे खुद आइडेंटिफिकेशन कर लूँ। प्रोडक्ट टीम जो डिसाइड करती है कि हमें ये फीचर बनाना है या इसको इस तरीके से एक्सपेंड करना है, उन्होंने इसकी बिजनेस रिक्वायरमेंट लेके डेव को दे दी। डेवलपर्स ने ये फीचर बना के शिप कर दिया, ठीक है। फीचर्स ने फॉर्म किया, आंसर आ रहा है जबरदस्त बेहतरीन। या क्या हुआ, पेशेंट का डेटा अब आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप जाके डायरेक्ट फॉर्म करोगे, बोलोगे टू द पॉइंट आपको डेटा प्रोवाइड करोगे। सही है, सबको लगा बड़ा जबरदस्त फीचर है। फीचर आ गया, अब रिलीज होने की बारी आ रही है प्रोडक्शन में, यानी एक्चुअल यूजर आप यूज करेंगे। अब समझ में हुआ
उस पे ऊपर ये कि फॉर एग्जांपल जो इस कंपनी का सीटीओ है उसने मेल करी कि यार ये आपने क्या बनाया है, उसका हमने उसको कॉन्टेक्स्ट दिया, उसने बोला आप लोग मेरे साथ कॉल पे, ठीक, हम उसके साथ कॉल पे गए, उसने बोला देखो आप लोगों ने फीचर बनाया है टेक्निकल साइड से सोच के या प्रोडक्ट साइड से सोच के टेक फैसिलिटेट करने के लिए कि यार एआई लगा दिया, बड़ा जबरदस्त काम हो गया, सही। उसने बोला ये जो रिक्रूटर है जो काम करते हैं इधर भी 100 कॉल करते हैं, सही, हम 100 लोगों को कॉल्स कर रहे हैं, इनका जो आउटपुट है वो है 2 से 2.5 पेशेंट, यानी 2 से 2.5 पेशेंट किसी स्टडी में एनरोल करने के लिए, किसी वैक्सीन को लगाने के लिए वो एग्री करते हैं, सही। उसने बोला जब आप ये वाला फीचर अगर दोगे तो आप क्या मतलब उनका वैसे आउटपुट 2 से 2.5 है, लेकिन आपने उस पे इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बढ़ाना, क्योंकि अब आप टोकन की इन्वेस्टमेंट या कॉस्ट निकाल रहे हैं, आपने एआई उस जगह पे इंटीग्रेट कर दिया जहां नीड ही नहीं, क्योंकि उसको डायरेक्टली आरओआई पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। रिक्रूटर ये जो बंदा जो स्क्रीन पे बैठ के पहले एक क्लिक की सेटअप करता था, आपको वो भी नहीं करेगा, बल्कि वो प्रॉम्प्ट करेगा, इवेंचुअली प्रॉम्प्ट लिंक किससे, पोस्टिंग से। अब आप ये समझो कि अगर मैंने प्रॉम्प्ट किया पीछे एजेंटिक लिंक चल रहा है, ना गूगल के एजेंट ऐसे जो मैं ट्रैक कर रहा हूं, मैंने प्रॉम्प्ट किया एआई के पास कॉस्ट लगी, उसको ये बोला हाय आई नीड पेशेंट नेम, ये पहला प्रॉम्प्ट। दूसरा फॉर्म में क्या करेगा, रिस्पांस आएगा टूल कॉल, वो एपीआई कॉल करेगा, एपीआई से पेशेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, बाकी सारी चीजें आएगी। अब वो सारा डेटा किसके पास मिल गया, सेकंड कॉल में एआई के पास, सेकंड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट अगेन एआई एनालाइज करेगा, रिस्पांस देगा, अगर सही हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो इसका मतलब एक और टूल कॉल। अब तीसरी कॉल, यानी एक मैसेज को फुलफिल करने के लिए मेरी मिनिमम 2 कॉल्स तो है, उससे ऊपर 3 से 4 कॉल्स लग सकती है। ये सारा एडिशनल कॉस्ट कौन बियर कर रहा है, कंपनी। फैसिलिटेशन के लिए तो ये कहा जा सकता है कि यार एआई लगा हुआ है, फीचर बड़ा जबरदस्त है, बट इन एक्चुअली क्या बिजनेस को फायदा हुआ, ये क्यों समझाया है, इस समझाया है कि एज अ नॉन टेक्निकल या लेट्स सपोज इवन एज अ नॉर्मल डेवलपर उन्होंने इसको फीचर शिफ्ट कर दिया, कंपनी को एआई इंटीग्रेट करने के बाद उसका आरओआई नहीं मिलेगा, बल्कि वो तो कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कॉस्ट कहां बढ़ रही है, वो जो रिक्रूट कर रहा है पेशेंट को वो तो ग्रुप से भाई करेगा, लेकिन उसके एडिशनल कॉस्ट जो टोटल की आ रही है वो एक और सेपरेट कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल भाई पेशेंट रिक्रूट करने के लिए अगर 200 रुपए लग रहे हैं, आप 250 लेंगे, कंपनी की कॉस्ट बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। ये वाला जो गैप है कि एआई एक्चुअल में इंप्लीमेंट कहां करता है, एआई तो है और सही बंदा कौन है, यानी जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही, क्यों, क्योंकि कंपनीज को आरओआई समझ नहीं आया। और जो इम्प्लीमेंटेशन नॉर्मल इंजीनियर्स है, तो हमारी तरह के नॉर्मल है, उस डायरेक्शन सोच रही है, समझ रही है। इसका मतलब ये जो गैप है ना, ये बढ़ रहा है। चलिए गैप बढ़ रहा है, इसका मतलब अपॉर्चुनिटी है, इसी वजह से एफडी की जॉब अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हो, साइकिल समझ रहा है, सबको हमें नहीं है नहीं है, तो कोई मसला नहीं, यहाँ पे इसको देखेंगे। हमने ये समझ लिया कि एफडी का जॉब रोल है, एफडीई की अपॉर्चुनिटी क्यों बढ़ रही है, सही। अब हम इस तरफ आ जाते हैं कि जो पूरा इकोसिस्टम चल रहा है, रिसर्च ये बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, इसका रीजन क्या है, थोड़ा देखना शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, मैंने आपको बताया फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर काम क्या कर रहा है। अगर मैं किसी कंपनी या कंपनी ए का ईआरपी सेल कर रहा हूं, या मैं उसके लिए एज अ फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर काम कर रहा हूं, तो मेरे पास 2 रिक्वायरमेंट्स हैं, तभी मैं एज अ फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर काम कर सकता हूं। एक चीज, मेरे पास एक फाउंडेशन या प्लेटफॉर्म या एप्लीकेशन होनी चाहिए। वो एप्लीकेशन हमारे केस में क्या थी, कैनवा थी, कैनवा नहीं थी, कैनवा फॉरवर्ड डिप्लॉयड के लिए यूज नहीं हुई। वो जो एप्लीकेशन या वो जो प्लेटफॉर्म था वो क्या था, ईआरपी सोफिस्टिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, यानी एफडीई के लिए मैं कोई हल्की फुल्की चीज बना के पूरी एप्लीकेशन बना के किसी कंपनी को जाकर नहीं सेल कर सकता। तो बात समझ आ रही है, मैं क्या सेल करूंगा, मेरे पास एक सोफिस्टिकेटेड लेयर होना चाहिए, मेरे पास एक सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट होना चाहिए जो कि किसी स्पेसिफिक बिजनेस डोमेन या किसी स्पेसिफिक वर्टिकल के अंदर हो, फिर ही मैं जाकर उसको सेल कर सकता हूं। अब क्या है, जेनेरिक सॉफ्टवेयर, ठीक है, कोई भी यूज कर सकता है। उसके लिए मुझे किसी कंपनी में जाके एफडीई डिप्लॉय करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं। दूसरा क्या, अगर ईआरपी है और वो सोफिस्टिकेटेड है, तो ही फिर मैं अपने इंजीनियर्स को सेल करूंगा या अपने इंजीनियर्स डिप्लॉय करूंगा
जो कि उसको वहां जाके इंप्लीमेंट करेंगे। तो पुराने जमाने में इसको कहा जाता था इम्प्लीमेंटेशन यूनिट्स। अब ट्रेंड चेंज हो गया, इसका नाम कर दिया फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर्स। ये वो इंजीनियर्स है जो ऑन फील्ड काम कर रहे हैं। डिप्लॉय भी कर सकते हैं, फिजिकल भी कर सकते हैं। फिजिकल में ये कि आप उनकी टीम के साथ बैठकर वहां के प्रोसेस समझकर फिर जाके प्रोडक्ट इंप्लीमेंट करेंगे। ये बात क्लियर है या नहीं? तो हमें दो चीजें समझ आ गई कि मेरे पास एक प्लेटफॉर्म ये होना चाहिए, मेरे पास एक बेस फाउंडेशन होना चाहिए, एंड देन मेरा प्रोडक्ट सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए, क्योंकि अगर मेरा कोई न्यू एप्लीकेशन है तो वो प्रोडक्ट डिप्लॉयड इंजीनियर के लिए नहीं चाहिए। ये बात समझ आ रही है? अब आप लोग बताएंगे, मिस आयशा क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम इसको आगे बढ़ेंगे। अच्छा, तो सबको क्लियर है? फिर मैं रैंडमली किसी से भी क्वेश्चन करूंगी एंड उनको आंसर लाजमी देना होगा। जो मैसेज लगी और मैसेज अच्छे से पढ़ पाओगे जी। मैं रिपीट कर देता हूँ फिर, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि इस चीज को बाकी समझ नहीं आया। सही, वहां पे तो लड़ाई चल रही थी, तो मैं एग्री करता हूँ, ध्यान नहीं आया होगा। यहाँ पे आप ठीक, हाँ अच्छा सर, कोई काम करो पूरा तो जोर से बोल, मुझे आवाज नहीं है। हाँ, फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर एक ह्यूमन रोल है। मैं एज ए फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर काम करूँ। अच्छा, एक बात तो वापस भारत कहाँ था किसके समझ में है, मैं रिपीट करूँ। अभी वहां से हाथ जोड़ो। अच्छा, यहाँ आपको भी समझ आ रहा है, इसके तो यहाँ से समझ नहीं है। आप बोलिए, ठीक है, आपका सवाल जी। थोड़ा सा जोर से बोलिए। एशियन टेस्टी के ये ऐसे एफटी के तौर पर काम करेंगे, ये पूछ रहे हैं अब। ओके, इस पे भी आप इसका ओके, मैं इसे रिपीट करूँ, आप लोगों को मसला तो नहीं? ठीक है, देखो कहानी शुरू कहाँ से हो गया, लेकिन अब तवज्जो से प्लीज सुनिए। कहानी कहाँ शुरू हो गई है, तो यार बहुत सारा टेक्निकल कंटेंट पढ़ लिया। बात हमने शुरू यहाँ से दी कि 2022 या 23 के अंदर, 23 के आखिर में फैकल्टी की स्टार्ट हुई, 24 के अंदर भी प्रोग्राम शुरू हुआ। ये बात तो क्लियर है। प्रोग्राम शुरू हुआ तो हमने क्या किया, हमने पाइथन पढ़ी, हमने टाइपस्क्रिप्ट पढ़ी, जीरो से पढ़ी। अब हम प्रोग्राम को जब एंड में आए तो हमने देखा कि यार जो चीज थी जो हम पढ़ रहे थे, जिसको सीख रहे थे, वो वाली लेयर तो कहीं गायब हो गई। अब तो सारा क्या काम हो रहा है, कोड जनरल एजेंट के थ्रू हो रहा है। इस बात पे सब एग्रीड है या नहीं? इसलिए बेसिकली मैंने आपको ये दिखाया कि यार हम जब कोर्स में एनरोल हुए थे तो मोटिव ये था कि आया कि मैं फ्रीलांसर करूंगा, आया मैं कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जॉब करूंगा, या मैं किसी और टेक के रोल में जाऊंगा। अब मैं ये देखता हूँ तो वो रोल डिक्लाइन कर रहा है, फ्रीलांसिंग स्टॉक मार्केट नीचे आ गया। इस बात को आपको क्लैरिटी मिल गई है? चलिए, अब मसला क्या है कि मार्केट के अंदर एक तरफ तो नॉर्मल डेवलपर्स की जॉब्स कम हो रही हैं, एफटीईज की जॉब्स बढ़ रही हैं। इसका क्या मसला है? ऐसा क्यों है कि यार फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर्स मार्केट में इन डिमांड है, बट नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मार्केट के अंदर जा रहे हैं से, ठीक है, वो जमीन पे टच कर रहे हैं। एक टाइम पे ये जो कोड वाली चीज है, कोड लिखना, यही एक सॉर्ट ऑफ सिक्योर करियर था, जिसको अच्छा कोड लिखना आता था वो अच्छी जॉब पे जा सकता था, ठीक है, ऐसे ही था ना। ये ट्रेंड चेंज हो गया, ये ट्रेंड चेंज होके क्या हो गया कि कोड कमोडिटाइज्ड हो गया। मेरे पास आज जर्नल एजेंट का एक्सेस है तो मैं कहीं से भी बैठ के एक अच्छा कोड लिख सकता हूँ, अगर मैंने प्रॉम्प्ट अच्छा लिख दिया फॉर एग्जांपल, या मैंने मॉडल अच्छा यूज कर लिया, या मैंने जो हार्नेस है, हार्नेस का मतलब वो जो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अगर अच्छा है, देन मेरे पास क्लाउड कोड है, क्लाउड का मॉडल है, फेबरी 5 है, मैंने रखा। मैं अगर एक दरमियान सा प्रॉम्प्ट भी दे दूंगा तो मैं कोड जनरेट कर सकता हूँ या नहीं? अगर मैं ये कर सकता हूँ तो दैट मींस वो जो सॉफ्टवेयर जो कोड लिखने वाला काम था वो कमोडिटाइज हो गया।
उसकी जॉब नीचे जा रही है। बट मैं दूसरी तरफ देखता हूँ कि यार फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर्स एक सर्टेन रोल है जिसका ट्रेंड मार्केट में आता है और ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। अब इसका रीजन क्या है, इसलिए हम आए थे यहाँ से डिस्कशन शुरू हो। इसलिए मैंने ये कहा कि फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर का कॉन्सेप्ट नया नहीं है, ये पुराना ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से लिंक कर रहा है इसको समझने के लिए मैंने आपको एक चीज बताई। उसमें दो पैरामीटर्स हैं या एफडीई को एज अ काम करने के लिए दो कॉन्सेप्ट्स हैं। एक एफडीई एज ए काम करता है इम्प्लीमेंटेशन इंजीनियर, यानी मेरे पास एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है, मुझे जाके उसे एक सर्टेन इंडस्ट्री सर्टेन बिजनेस के लिए उसे इम्प्लीमेंट करना है। उस इम्प्लीमेंटेशन को करने के लिए मैं काम कर रहा हूँ एज अ फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर। दैट मींस आई नीड अ कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट, सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट जो डिस्ट्रैक्शन करेगा ना उसे माइंड रखने के पास। ठीक है, ओके यार मतलब बोलते बोलते फ्लो हो गया। गलती मेरी है या इनकी है? सर ठीक है। अब फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर की मैं बात करता था कि यार उसके पास एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट होना चाहिए और जहां वो इम्प्लीमेंट कर रहा है वहां पे यूजर्स को इतनी टेक्निकल नॉलेज ना हो और आपका प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स होगा तो जाहिर सी बात देर से है उनको इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा। सही, ये चीज अगर आपने कहीं कभी भी सुना हो तो बहुत बड़ी बड़ी जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की इंडस्ट्रीज हो गई, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गई, उनके पास भी अपना आईटी का कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर होता है। आपने सुना होगा ओरेकल की इंप्लीमेंटेशन हो गई है, ईआरपी की इंप्लीमेंटेशन हो गई है, ये सुना है या नहीं? ये इंप्लीमेंटेशन करता कौन है? वो या तो एक्सटर्नल रिसोर्स हायर करते हैं, ओरेकल के कंसल्टेंट हायर करते हैं। अब ओरेकल के कंसल्टेंट को थोड़ी देर के लिए आप समझिए कि यार ये एक फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर है, ओरेकल के प्रोडक्ट इसके पास है, ये एक ऐसे बिजनेस में जा रहा है जहाँ पे उन लोगों को उस चीज की नॉलेज नहीं है और वो क्या कर रहा है, वो एज अ डिप्लॉयड इंजीनियर वहां पे ऑन फील्ड उनकी टीम के साथ काम कर रहा है जो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के या किसी भी इंडस्ट्री के हैं, उनके साथ मिलकर काम कर रहा है और उस प्रोडक्ट को इम्प्लीमेंट करवा रहा है। इम्प्लीमेंट इसलिए करवा रहा है ताकि बिजनेस का आरओआई इंक्रीज हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो, उनके ऑपरेशंस सही हो, उनका वर्कफ्लो इंप्रूव हो। ये बात समझ आ रही है? ये बेस कॉन्सेप्ट है फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर का, ये पहले भी था। अब हम ये देख रहे हैं कि यार ये एआई वाली उसने क्यों एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। उससे पहले मैंने आपको एग्जांपल दी कि यार एक केस मैंने आपको सुनाया, वो केस मेरा पर्सनली रिलेटेड था। मैंने कहा यार अभी मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है कि हर बंदा हर फीचर में एआई को एम्बेड करने की कोशिश कर रहा है, वो ये इवैल्यूएट नहीं कर रहा कि आया है एआई इंटीग्रेट करने से क्या उसका आरओआई इंक्रीज होगा भी या नहीं। अब हो क्या रहा है उसकी एग्जांपल मैं वापस दूं या नहीं, समझाऊं एग्जांपल या नहीं इसकी टीम नहीं एग्जांपल की पीढ़ी आगे चलो क्या आगे चलो सही। अब ये समझ आ गया कंपनीज को ये पता नहीं चलता कि यार आरओआई कैसे निकलेगा। अब मैंने अपने डेवलपर से कहा कि यार एआई को इम्प्लीमेंट करो, उन्होंने एआई लगा दिया, एआई से तो एडिशनल टोकन की कॉस्ट बढ़ गई, सही है, कंपनी का आरओआई कुछ नहीं निकला। अब कंपनी ये लैगिंग देखती है कि यार एआई भी लगा दिया, एआई क्या सही लगाया भी है क्या नहीं। ये चीज क्या कर रही है, ये इंटरफेरेंस कर रही है इन चीजों में कि यार एक तरफ तो एआई अवेलेबल है, एक तरफ कंपनी अपना काम भी कर रही है, इंटीग्रेट भी कर दिया, बट आरओआई नहीं मिल इन बैलेंस आउट हो रहा है। ठीक है, ये तो बैलेंस आउट हो रहा है, इससे हम क्या रहे हैं, ये चीज जो क्या है ना, ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं इसके लिए फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर्स के। ये बात समझ आए कि यार क्यों एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग डेवलपर्स हैं, आप और मैं हैं, हम बिजनेस एस्पेक्ट से नहीं सोच रहे, हम किससे सोच रहे हैं, हम अपनी डेव वाले सोच रहे हैं यार, फैसिनेशन से सोच रहे हैं, एआई लगा दिया यार हर चीज में एआई है बेहतरीन हो गया। बट आप आरओआई या बिजनेस इंपैक्ट के बेसिस पे या उस चीज को मद्देनजर रखते हुए नहीं सोच रहे। अब इससे वो क्या है, कंपनी ने बोली यार मेरी तो कॉस्ट बढ़ गई, बिजनेस को फायदा नहीं हो रहा। ये चीज गैप क्रिएट कर रही है मार्केट में, गैप क्रिएट करने से हो क्या रहा है, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई और वो अपॉर्चुनिटी एक सर्टेन रोल के लिए, वो सर्टेन रोल का नाम फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर। आगे समझ रहे हैं? तो हाँ यार आपको अपने सवाल थोड़ा सा आगे पास ऑन करने की आवाज नहीं है। अच्छा एक काम करेंगे, हम सेशन रखेंगे आधे घंटे का थोड़ी देर बाद और फिर उसमें डिस्कस करेंगे। सिर्फ पसीना आ रहा है ओके।
अब ये बताना समझ आ गया कि आप फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर की डिमांड क्यों बढ़ रही है। एक चीज मैंने और बताई जिसको रिपीट कर दूं, डिप्लॉयड इंजीनियर को काम करने के लिए दो चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए? एक तो भाई प्रोडक्ट को जो लगाएगा जाएगा, ऐसे ही है, प्रोडक्ट वो जो लगाएगा और जहां लगा रहा है वहां के लोगों को इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं होनी चाहिए। कैनवा जाते अगर मैं किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लगाऊंगा तो वो मुझसे हंसेंगे या नहीं, बोलेंगे कि कैनवा लगाने के लिए एमपी की जरूरत नहीं है, खुद ही सीख लेंगे। लेकिन अगर ईआरपी लगाना है या किसी सिस्टम इंटीग्रेशन करनी है, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, वो बैठ के वो उनकी इंटरनल टीम नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास उस बिजनेस की और सर्टेन डोमेन की नॉलेज नहीं हो। ये बात समझ आ रही? एमटी के लिए दो रिक्वायरमेंट है। वी नीड अ प्लेटफॉर्म जिसको यूज करके हम उस सर्टेन बिजनेस में जाकर इंप्लीमेंट करें, पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी ये कि जहां इंप्लीमेंट कर रहे हो वहां नॉन टेक्निकल या आपकी बिजनेस से आउट ऑफ डोमेन यूजर्स हो, वरना तो एमटी की नीड ही नहीं है ना। ये दो फंडामेंटल चीजें हैं। ये बात समझ आ रही है? जोर से चलो अब हम समझते हैं थोड़ा सा। अभी हमारा बेस टूल क्या है, हम जो यूज करते हैं कोडिंग के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए, वो क्या है? क्लाउड कोड, ठीक है। अब हम एज्यूम ये करते हैं कि आप फॉर एग्जांपल एक कंपनी है यूएस के अंदर जिसको एफडीई हायर करना है, सही है। अभी फॉर एग्जांपल एंथ्रोपिक है, एंथ्रोपिक एक लेट्स एज्यूम कर लेते डिपार्टमेंट करा दी एफडीई का, सही है। अब एंथ्रोपिक के साथ अगर काम करेंगे तो एंथ्रोपिक हमें काम करेगा, डिप्लॉय कर देगा उस सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसा है या नहीं? और वहां जाके हम प्लेटफॉर्म किसका यूज करेंगे? एंथ्रोपिक का, यानी क्लाउड कोड जो भी है उसको प्रोवाइड करेगा, हम वो इंटीग्रेट करेंगे उस कंपनी के अंदर, ऐसा है या नहीं? वो इंटीग्रेट करेंगे, वो कंपनी उस सर्टेन प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे, अपना आरओआई स्टेट करेंगे, सही है। लेकिन अब यहाँ पे दो मसला है। एंथ्रोपिक क्या मुझे देगा? क्या एंथ्रोपिक मुझे देगा? एंथ्रोपिक माइक्रोसॉफ्ट के ले ऑफ इंजीनियर्स को हायर करेगा या मुझे पाकिस्तान से बैठकर हायर करेगा? वो मुझे कर सकता है अगर मेरा कैलिबर और उनके इंजीनियर्स का कैलिबर सेम है। अगर मैं उनके इंजीनियर को लेट सपोज पर एनम $5 लाख पे कर रहा है तो मैं तो $1 लाख में भी करने के लिए तैयार हूं, यहां कर सकता है। लेकिन हमारा कैलिबर तो है ही नहीं उतना। पहली बात तो ये हमारा कैलिबर उतना है ही नहीं कि हम जाके काम कर सकते। तो सबसे पहली चीज तो हमें कैलिबर बनाना, ये क्या क्लियर हो गया? जोर से कैलिबर नहीं है, कैलिबर बनाना। जब कैलिबर आ जाएगा तो फिर पॉसिबिलिटी चलता है, सही। एक चीज होगा। दूसरा है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी। एंथ्रोपिक के लिए काम करूंगा तो एंथ्रोपिक का प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा। एंथ्रोपिक का प्रोडक्ट लगाया तो मुझे एंथ्रोपिक कंफायर कर देगा। जो बिजनेस है जो पे किसको करेगा? एंथ्रोपिक को, ऐसे ही है ना। मुझे तो पे नहीं कर रहा और मेरे पास अपना कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं है और मुझे हकीकत बातें भी बनाना भी नहीं आता। मैं कहां से इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाऊं? ये बात समझ आ रहा है? ये समझ आ रहा है? ये गैप भी है जो कि हम कवर कर रहे हैं। ये जो आप जिया टोटल एआई में या जिया डेवलपर एजेंट है, ये सारी चीजें जब आप समझेंगे तो वो सारी चीजें सीखे लेंगे। अब हम साइड से सवाल पूछेंगे ताकि मैं सांस लेने में आपका हो एंड देन फिर हम उसको आगे बढ़ेंगे। अच्छा, hopefully आप सबको क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन, मैं रैंडमली सेलेक्ट करूंगी एंड यू हैव टू आंसर ओनली। अब नेक्स्ट वाला अच्छा, आप मुझे बताएं कि हमें फॉरवर्ड रिप्लाई इंजीनियर एमपी हमें शिफ्ट करोगी रीड टू करी और इसका डिफरेंशिएट है पहले का ट्रेडिशनल डेवलपर और आज का फॉरवर्ड रिप्लाई इंजीनियर डिफरेंशिएट और शो कराया एनिमल एंड या लेकिन थोड़ा सा लाउडली बताइएगा विद रियल टाइम एग्जांपल ताकि इनको समझ आए। हाँ, यहाँ पे आप यही बोले। ठीक है, बाकी समझ नहीं पड़ी। जो हमारे ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग था मैथड, वो ये था कि हम अपने डेवलपर और टेक्निकल मैथड से सोचते हैं। इसके अंदर जैसे क्रिएट हो रहा था जो कंपनी मॉडल वो अपना बिजनेस शुरू कर रहा था और यहाँ पे गैप क्रिएट हो रहा था
जब हम वहाँ पे हम एआई की प्रेजेंटेशन कर रहे थे तो बहुत की कॉस्ट बढ़ने से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा था या कम हो रहा था? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम हो रहा था क्योंकि कोई रिटर्न नहीं आ रहा था, डिक्रीज हो रहा था। तो हमने क्या किया, हम फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर के साइड आए, वहाँ पे अब हम कुछ हमारी कोई ऐसी प्रोडक्ट होगी लाइक सपोज वी हैव अ कंपनी जिसके अंदर हम एक कॉम्प्लेक्स सोफिस्टिकेटेड मींस फुल एडवांस कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल सिस्टम जो हमारी प्रोडक्ट हो सकती है वो हम डिजाइन करेंगे और एक दूसरी कंपनी जिससे कोई भी हो सकती है उससे जाके पेश करेंगे हम अपनी प्रोडक्ट को और उस कंपनी के अंदर हम अपनी प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करेंगे उनकी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को देखते एनालाइज करते। थैंक यू। वो अच्छा वो आगे एक्सप्लेन करेंगे जरा आदर से أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد। तो हमने आज एफटी को पढ़ना सीखा जिसका जो फुल फॉर्म है वो बनती है फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर। अच्छा, ये फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर में जो फॉरवर्ड डिप्लॉयड है ना, ये एक मिलिट्री की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है जिसका मतलब वो सोल्जर होता है जो जंग में सबसे आगे जो शिरकत करता है और जो सबसे आगे रहता है ना। तो इससे थोड़ी बहुत मैं रिसर्च में ये चीज मुझे पता है। अच्छा, हमें जो नीड है ये इस वजह से पड़ी इसकी कि जब हमने 2024 में फरवरी 2024 में जब हमने ये कोर्स स्टार्ट किया तो उस वक्त हमारे भारतीय की बात सबके माइंडसेट की बात थी कि हम पहले से एक बेसिक लैंग्वेज है यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, आगे नेक्स्ट डे से फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं जो रिएक्ट का फ्रेमवर्क है, रिएक्ट मेटा के लाइब्रेरी। तो हम ये सीख कर जो है हम छोटी मोटी फ्रीलांसिंग करने में छोटे मोटे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, क्लाइंट से बात कर रहे हैं तो उससे लगता है हमें कुछ फ्रीलांस इनकम जनरेट हो जाएगी। वैसे का यही फोकस था। तो अब जैसे कि हम पहुंच गए 2026 में 2026 में, तो अब इस चीज की नीड तो तकरीबन खत्म हो चुकी है क्योंकि नॉन टेक्निकल बंदा भी होता है, उसके बाद स्मॉल प्रोजेक्ट, उसके बाद वो कुछ मॉडल है या प्रेजेंट है तो एक छोटा सा फॉर्म जनरेट करता है और प्लानिंग मोड में वो उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन करता है तो वो उसके जवाब देता है, एक स्टेप वगैरह अपना बताता है, भरा कर वो वेबसाइट वगैरह बनाना या कोई जो हो गया इसका वो शुरू कर देता है। तो हमारा जो पढ़ने का मकसद था तो वो तकरीबन हाथ से पर खेलने के लिए जो तकरीबन खत्म हो गया। तो फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर वो होता है, इसके लिए दो चीजें जरूरी है अपने पास ना। एक तो उसके बाद अपना कोई कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट हो, जैसे सर ने अभी गाइड किया है अगर एंट्रोपी के लिए अगर नाम करना है तो वो तो कल को हम गाइड कर सकते हैं। तो उसकी जो पे है वो एंट्रोपी को इसके लिए जरूरी है, एंट्रोपी का ही जो प्रोडक्ट है वो हमें वहां पर इंस्टॉल करना पड़ेगा ना। इसके लिए हमें हमारे पास एक अपना प्रोडक्ट होना जरूरी है और दूसरी चीज एक प्रोडक्ट होना जरूरी है और दूसरी चीज वो क्लाइंट्स के लिए को इस बारे में मजीद टेक्निकल डिटेल्स जानना। तो ये दो चीजें जरूरी है। जैसे अब बहुत अच्छा हमें सर्विस एंड का लेके बैठ गए